अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आज आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ एंड दैट इज़ चैप्टर 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसा कि हमें इसके नाम से ज़ाहिर है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम मॉलिक्यूल्स विच आर मैक्रो इन साइज़। नाउ व्हाट इज़ मैक्रो? दे आर लार्ज। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स के बारे में, या इनडायरेक्टली हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। मैं आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स हाइलाइट्स कर लेती हूँ। अब देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल्स 1920 में हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था और इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलीस्टायरीन की फॉर्मेशन। पॉलीस्टायरीन वो केमिकल है जो कि आपको अक्सर औकात पैक्ड फूड्स जिसमें मिलता है, रेडीमेड फूड जिसमें मिलता है आपको, वो पॉलीस्टायरीन का बना होता है। या फिर रबर अगर किसी चीज़ से बना हुआ है तो वो भी हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है। इसी तरीके से हमारे पास इसकी देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो बेसिकली पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या है? बेसिकली पॉलीमर्स आर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल यूनिट्स। यानी कि एक लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, तो जो यूनिट होगा, जो छोटा यूनिट है, उसको हम बोलते हैं मोनोमर। और जो हमारे पास उससे मोनोमर्स को कंबाइन करके एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम अमूमन पॉलीमर कहते हैं, या हम उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब जो हमारे पास, अब जो हमने मेन इसके बारे में पढ़ना है, वो पढ़ना है हमने कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द टू टाइप्स विच आर मेजर टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल. Number one is inorganic and second classification is organic macromolecules. Inorganic molecules which are large in size, या हम इसको कह सकते हैं inorganic macromolecules क्या हैं? हमारे पास हैं डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, यानी कि ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं। और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, तो हम इनको इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास क्या आता है? ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे पास हैं बायोपॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो बायोपॉलीमर्स कौन से हैं? जो कि हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारे पास आते हैं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड रबर। जो कि हमारे पास हैं प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड रबर्स। तो ये है हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल और बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से स्मॉल जो मैक्रो मोनोमर है वो लार्ज मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलीमर। अब देखो बच्चे, ये जो लाइंस हैं, कंसीडर देम एज अ मोनोमर। आर लाइंस आर मोनोमर्स, दे आर जॉइंड टुगेदर इन अ लीनियर वे। तो हम इसको नाम दे देंगे लीनियर पॉलीमर्स का। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने देखा, हमारे पास पहले दो मोनोमर्स जो हैं वो एक लाइन में कंबाइन हुए, उसके बाद वो मज़ीद एक ब्रांच में या टू ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए। तो इनको हम कहेंगे ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर, के पहले स्टार्टिंग लीनियर से हुई और उसके बाद ब्रांच बन गए वो। ठीक है, तो एवरी स्टार इज़ आ ज्वाइनिंग, वो आपको एक ज्वाइनिंग के बारे में बता रहा है। एंड ऑल लाइंस आर द all lines are joining and all stars are the monomers. ठीक है, ये तमाम स्टार्स जो है ना, ये आपके पास मोनोमर्स हैं और ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है आपस में। थर्ड टाइप है हमारे पास क्रॉस्ड लिंक लीनियर पॉलीमर और इंटरकनेक्टेड।
यू कैन सी देयर आर लीनियर पैटर्न। ये देखो, अगर आप ऐसा पैटर्न देखें तो आपके पास लीनियर भी है, इसके अलावा आपके पास ये देखें क्रॉस लिंक्स भी हैं, आपस में ये क्रॉस हो रहे हैं, तो ओवरऑल इसका नाम होगा क्रॉस लिंक्ड लीनियर पॉलीमर्स, या इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स की। अब हम आएंगे लेंथ ऑफ पॉलीमर को हम केमिस्ट्री में या ओवरऑल पॉलीमर लैंग्वेज में हम लेंथ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। हम लेंथ को डिफ़ाइन करेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से, जिसको डीपी कहते हैं हम। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स कितने हैं। अब देखो इसकी एग्जांपल लो आप, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी 5। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, तो n आपके पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। नाउ ये हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का। सेकंड कॉन्सेप्ट है हाउ कैन मोलर मास विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आपके एक मॉलिक्यूल में तमाम रिपीटिंग यूनिट्स एक जैसे हैं। तमाम रिपीटिंग यूनिट्स एक जैसे हैं का क्या मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम के तमाम CH2s हैं, तो आप एक CH2 का मॉलिक्यूलर वेट ले लें जो भी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है वो आपको दी हुई है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, तो इसका जो एक मोनोमर है, हम इस एक मोनोमर का मोलर मास ले लेते हैं, दैट इज़ 63। ये मोनोमर है, इसका मोलर मास है 63 और इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है 1000। तो वी विल मल्टीप्लाई द मोलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट विद द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो व्हाट यू विल गेट मोलर मास ऑफ द होल कंपाउंड, ये पूरे मैक्रो मॉलिक्यूल का या पूरे पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास। तो क्या आया वेट आपके पास 63,000। हाउ डिड यू गेट इट? यू विल गेट इट बाय मल्टीप्लाइंग मोलर मास ऑफ वन रिपीटिंग यूनिट विद डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक हो गया। तो मोलर मास क्या था इसका, हम रिपीट करते हैं, मोलर मास था इसका 63। ये देखें 63 कैसे आया, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। 12 फॉर 1 कार्बन, ये देखो 12 एक कार्बन का, एंड 2 फॉर 2 हाइड्रोजन्स, ये देखें ये इन दो का पूरा मैंने लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट CH2 प्लस 12 प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 24 प्लस 2 26 प्लस 2 28। तो 28 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। तो ये आपके पास 0.5 और ये आपके पास 3 और ये आपके पास 6, तो ये आपके पास प्रिसाइजली 63.5 आ जाएगा, या ऑन द होल अगर उन्होंने इसको ओवरऑल समराइज करके 63 लिख दिया, तो आपके पास इसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय रिपीटिंग यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ पॉलीमर्स। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये तो था, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स था। तो ये जो लीनियर पॉलीमर है, ब्रांच लीनियर पॉलीमर है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे कहेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। अगर वो आपसे टाइप ऑफ पॉलीमर पूछते हैं तो आपने ये 3 नहीं लिखने, टाइप ऑफ पॉलीमर्स में आपने ये लिखने हैं जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, होमोपॉलीमर एटसेट्रास। तो पहली इसकी टाइप है होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ क्लियर होगी कि होमोपॉलीमर कैसे बनते हैं, सिंगल टाइप ऑफ पॉलीमर से, मोनोमर से। जिस तरह ये एग्जांपल मैंने आपको अभी करवाई, ये देखें ये क्या है, मोलर मास है, ठीक है। तो ये एक, इसमें तमाम जितने भी रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो इसके हैं, विनाइल क्लोराइड के हैं, ठीक है। या इसमें किसके हैं, तमाम रिपीटिंग यूनिट CH2 के हैं, ये देखें। तो ये क्योंकि एक टाइप का मोनोमर है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं होमोपॉलीमर की फॉर्म में। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट देखें, ये देखें इन्होंने एक और एग्जांपल दे दी है आपको, यहाँ पे मैं ऐसे क्लियर कर देती हूँ इसको आपके लिए। विनाइल एसीटेट की एग्जांपल दी है आपको, ये देखें विनाइल एसीटेट का ये मोनोमर है,
इस मोनोमर के को जब आपने बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स दिए तो आपके पास क्या बना, पॉलीविनाइल एसीटेट। ये देखें, पॉलीविनाइल एसीटेट। अब ये पूरा एक मोनोमर है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर किया, ये एक मोनोमर है। इसी तरह के ये सारे मोनोमर्स हैं आगे। तो इस वजह से इसकी कौन सी टाइप हुई, इसकी टाइप हुई होमोपॉलीमर। आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि इसमें ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। इनको ऐसे नहीं देखना, आपने इस पूरे को एक मोनोमर कंसीडर करना है, क्योंकि ये एक मोनोमर है। इसी तरह के तमाम मोनोमर्स हैं, तो इनको हम कहेंगे पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कोपॉलीमर। कोपॉलीमर वो टाइप के पॉलीमर्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, ये देखें अब ये कैसे है। कोपॉलीमर को देखें, एक आपके पास विनाइल एसीटेट का मोनोमर है, एक आपके पास ब्यूटाइल मैलिएट का मोनोमर है। व्हेन दे टू कंबाइन दे विल गिव यू अ न्यू पॉलीमर। ये पूरा एक पॉलीमर बनेगा। एंड द नेचर और द टाइप ऑफ पॉलीमर इज़ कोपॉलीमर। हम इसको क्यों कोपॉलीमर कहेंगे, हम इसको इसलिए कोपॉलीमर कहेंगे बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल टर पॉलीमर की। अब टर पॉलीमर क्या है, टर पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट मोनोमर्स। ठीक है, 3 डिफरेंट मोनोमर्स इसमें कंबाइन करेंगे एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर आपने लाजमी देनी है, अगर ये क्वेश्चन आता है आप इसकी डेफिनेशन देंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे, आप इसकी एग्जांपल देंगे और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ये मैं आपको टर पॉलीमर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि इट इज़ फॉर्म बाय द, फॉर एग्जांपल इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटाइल एसिटाइल, मिथाइल एक्राइलेट और तीसरा पॉलीमर है एक्रिलिक एसिड। ठीक है, तो जब ये 3 एसिड कंबाइन करेंगे तो जो नया पॉलीमर बनेगा उसकी नेचर है टर पॉलीमर। क्यों टर पॉलीमर है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। ये क्लासिफिकेशन जो अभी हमने पढ़ी ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स यूज़ है कि कितने टाइप के मोनोमर्स यूज़ हुए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स। कौन सी हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो आप अब पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स। So on the basis of thermal properties of polymers there are 2 types, thermoplastic and thermosetting polymers। थर्मोप्लास्ट कौन से हैं, थर्मोप्लास्ट वो हैं जो एक दफ़ा अगर पॉलीमर बन गए और आप उनको दोबारा से हीट करते हैं तो वो फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉफ्ट होने के बाद वो दोबारा से हार्ड हो जाएंगे एक न्यू फॉर्म में, एक न्यू शेप में जिसमें आप चाहते हैं, और विद अ लिटिल चेंज इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम ऐसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हीट करने के बाद दोबारा से सॉफ्ट करके दोबारा से नए तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वी डील विद टॉयज़, पीवीसी पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर्स हैं, दे आर द टाइप ऑफ पॉलीमर्स विच कैन नॉट बी सॉफ्टेंड अगेन ऑन हीटिंग। वो एक दफ़ा आपने इसको किसी फॉर्म में बना लिया तो बस बना लिया, दोबारा से जब आप उनको हीट अप करेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे और किसी न्यू शेप में सॉफ्टेंड फॉर्म में नहीं बन सकेंगे। मतलब दे आर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली आफ्टर हीटिंग, दे कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे थर्मोसेट्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर मीन्स दे आर सेट, दे आर ऑल टुगेदर सेट एंड दे कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू न्यू फॉर्म। ठीक है, दे यूजुअली व्हाट दे डू, दे डिकम्पोज इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग। वो मेल्ट होते ही नहीं है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं मेल्टिंग से पहले। ठीक है,
तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी रीमोल्डेड या कैन नॉट बी शेप्ड इनटू न्यू फॉर्म्स, या वाई दे कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ओवर हीटिंग। तो इन सब का एक ही आंसर है कि बिकॉज दे डिकम्पोज इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग, दैट्स वाई दे आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। हम दो ही पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यहाँ पर पढ़ेंगे। वन ऑफ देम इज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है हमारे पास? एडिशन पॉलीमराइजेशन इज़ दैट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच यू यूज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ठीक है, अब फ्री रेडिकल क्या है, पहले हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं इस तरीके से एग्जाम्पल और डेफिनेशन, और फिर मैं आपको इसको कंप्लीट डिटेल रिएक्शन में कराऊंगी। इट इज़ अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स, अच्छा जी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है तो हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 3 स्टेप्स हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के, जब वो फ्री रेडिकल से होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन की, उन्होंने आपको एग्जांपल दी है। इसी तरीके से एडिशन पॉलीमराइजेशन इज़ कैटलाइज्ड बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स टू गिव फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे कैटेगराइज होती है? दे आर कैटेगराइज्ड बाय 2 थिंग्स, या तो थर्मली आप उसको कर सकते हैं, कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से हो सकता है। इसी तरीके से अब वो इसकी आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखें पहला स्टेप है आपके पास इनिशिएशन का। तो इनिशिएशन का क्या मतलब है? टू इनिशिएट, स्टार्ट करना है आपने। अब देखो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, पर ऑक्साइड है ये। ठीक है, अब ये पर ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखें 2 ऑक्सीजन्स हैं जो कि डायरेक्टली ज्वाइन हुए हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पर ऑक्साइड। तो पहले पर ऑक्साइड डिकम्पोज करता है फ्री रेडिकल देने के लिए। यहाँ से मैं इसको फिर से दोबारा से इसके एनोटेशंस ऑन करके आपको बताती हूँ। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास एक फ्री रेडिकल बना था, यही फ्री रेडिकल एक और स्टायरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके अपना फ्री रेडिकल लास्ट कार्बन पर शिफ्ट कर देगा, और the chain will go on and on as it is a polymer, so a lots and thousands of monomers can combine to give you a single polymer। thousands of molecules ऐड हो सकते हैं, और आपके पास ये पूरा स्टेप जो है यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये प्रोपेगेशन का है। थर्ड स्टेप इज़ टर्मिनेशन। इसकी हेडिंग यहाँ पे नहीं डली हुई मेरी बुक में, आप लोग अपने बुक में लिख लीजिएगा। थर्ड हेडिंग है टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिएक्शन टर्मिनेट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो ये तमाम जितना भी आपके पास मॉलिक्यूल बना था, इसको हम जर्नलाइज करके कैसे लिखते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखें, इसको आपने RCH2 ऐसे लिख कर, और यहाँ पे जहाँ मॉलिक्यूल ख़त्म होता है वहाँ पे N डाल देना है। फिर एक और सिंगल रेडिकल के साथ, ये भी सिंगल रेडिकल होगा, ये भी सिंगल रेडिकल है। These 2 radicals will combine to form a bond। यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन जाएगा, एंड जैसे ही नया बॉन्ड बनेगा there are no more free radicals, so now a reaction is terminated or stopped। So this was all about addition reaction। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसी है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में 2 different monomers will combine to eliminate a small molecule। 2 मोनोमर ऐसे कंबाइन करेंगे कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल, लाइक कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल? वाटर और मेथनॉल CH3OH, they will combine to give you a product, condensed product। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल आपको किसकी दी हुई है? पॉलीस्टर फाइबर की। ठीक है,
तो पॉलिएस्टर फाइबर की कैसे एग्जांपल है, ये आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब एक और बात कि ये तो पॉलीमराइजेशन है हमारे पास, इसमें 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो के आपके पास एक नया पॉलीमर बन रहा है, दैट इज़ पॉलीमर। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये मॉलिक्यूल है आपके पास, डायोल है ये। डायोल का क्या मतलब है, ग्लाइकोल का क्या मतलब है कि 2 OH मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ठीक है। इसको आप 1,2 इथेन डायोल भी बोल सकते हैं आयोपेक नेमिक में। दूसरा आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एडिपिक एसिड। व्हेन दे बोथ कंबाइन इट विल गिव यू अ पॉलीमर पॉलिएस्टर, ठीक हो गया। अब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास और ये आपके पास डायोल है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल कंबाइन करके आपको एस्टर दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉलिएस्टर। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, स्मॉल मॉलिक्यूल ने एलिमिनेट होना है, तो कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, वाटर का। अब जिस तरीके से हमने पढ़ा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म से, इसी तरीके से जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो होती है आयनिक इन नेचर, ठीक है। फिर से पढ़ लें, एडिशन पॉलीमराइजेशन विल अकर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म while the condensation polymerization is ionic in nature. So next we will discuss brief description of synthetic polymers. आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड्स एंड अदर पॉलीमर्स विच आर synthetic polymers. Thank you so much class, take care, Allah Hafiz.